आइए बच्चों शुरू करते हैं कि जो कल हम लोग पढ़े थे लेखक और लेखिका का नाम और कविता और कहानी का नाम और उसका जो लेखक है वो जो पढ़े थे। तो आधा वीडियो तो हम लोग कल वाला वीडियो देख लिए, तो पार्ट 1 मतलब पार्ट 1 आपका क्लियर हो चुका। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं ना, पहले पार्ट 1 देखिए तब ना वीडियो समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज भी वही ट्रिक लेके आए हम लोग। ट्रिक देखिए, कल एग्जाम है आपका और आज ट्रिक देख लीजिए आराम से। और ये यहाँ से क्या बोले, कल 5 से 6 नंबर उड़ाए जाएंगे। 2 नंबर तो गारंटी है कि एक लेखक एक कहानी का नाम आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसे ट्रिक से निकलेगा। देखिए, स्वयं खुद से चश्मा पानी है ट्रिक। देखिए पहले तो समझिए कि नेताजी का चश्मा के लेखक क्या नाम है, स्वयं प्रकाश, है कि नहीं है। लेकिन इसका ट्रिक कैसे याद रखें कि स्वयं चश्मा पहनना है या स्वयं चश्मा पहनते हैं, ये आपका एक ट्रिक हुआ। फिर क्या हुआ दूसरा, बाल गोविंद भगत बेनीपुरी राम वृक्ष बेनीपुरी, मतलब ये क्या है, कहानी का नाम क्या है, बाल गोविंद भगत और लिखा कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो लिखेंगे कैसे, पूरी बाल गोविंद भगत खाता है, ऐसे ट्रिक हो गया। तो याद रहेगा, अगर पूरी जहां आ गया तो कौन खाया था, याद रखेंगे हम लोग कि बाल गोविंद भगत खाया था। मतलब अगर राम वृक्ष बेनीपुरी आ गया तो किसका कौन एक कहानी लिखा था, बाल गोविंद भगत का। ठीक है, फिर लखनवी अंजाद और यशपाल लेखक, किसका नाम, लेखक का क्या नाम है, यशपाल। तो लखनऊ में यशपाल रहता है, ये भी हो गया। अगर लखनऊ में याद आएगा कि ट्रिक कल में कि लखनऊ में कौन था, तो यशपाल था, मतलब यशपाल लखनऊ अंजाद लिखा, ऐसे याद रह जाएगा आपको। फिर आपको देखेंगे एक कहानी यह भी है, तो मन्नू की कहानी याद रहेगा, मन्नू की कहानी आपका एक ट्रिक हो गया। ठीक है, फिर नौबत खाने में इबादत, कहानी का क्या नाम है, नौबत खाने में इबादत। तो इसका लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। मतलब अगर ट्रिक हम लोग याद रखेंगे तो क्या, खाने में मिश्री, खाने में मिश्री, तो याद रखेंगे खाने में मिश्री, तो कौन लिखा था, यतीन्द्र मिश्र। लेखक का नाम हो गया यतीन्द्र मिश्र। तो लिखा कौन है, मतलब कौन कविता लिखा था, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, फिर संस्कृति, क्या लिखा है, संस्कृत, इसको लिखा कौन है, तो भतंत आनंद कौशल्यान। तो ये आनंद संस्कृत पढ़ता है या देखता है, संस्कृति चीज देखता है, बढ़िया धर्म वाला देखता है, रामायण महाभारत देखता है। आनंद तो क्या, संस्कृति वाला चीज देखता है, इसे याद रखेंगे कि कौन देखता है संस्कृति वाला चीज, तो आनंद। तो अगर ऑप्शन आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हो रहा है और सब्जेक्टिव तो क्लियर हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बुक खत्म हो गया, मतलब 6 चीज खत्म हो गया। एक बुक दिखाते हैं, दोनों बुक देख लो। ठीक है, देख बेटा, ये 36 बुक है। ठीक है, क्या रे है ना। तो ये कृतिका, अब कृतिका पढ़ना सबसे आसान, ये बुक एकदम पतला है, लेकिन इस पतला में और पतला हो गया, ये देख रहे हैं ना, है कि नहीं रे। ये पतला हो गया कैसे, पहले 5 चैप्टर था, अब बेचारा कितना कर दिया, 3 कर दिया। ये इस 3 में पढ़ना है, 3 का याद रखना है, पूजन जी और कंकरिया जी, ये हीरानंद जी। अब बोलिए ट्रिक सर, ट्रिक बताते हैं सर, देखते हैं कैसे। तो पहला कहानी क्या है, देखिए क्षितिज का तो हम लोग पूरा समझ में आ गया। ये वाला जो बुक का कहानी है ना, भाग्य 2 क्षितिज, आपको दिख रहा है ना, ये तो पूरा समझ में आ गया। लेकिन अब हम लोग को समझना है क्या, किसका समझना है, कृतिका का। कृतिका की 3 कहानी है। पहला क्या है, माता का आंचल, क्या है, माता का आंचल। तो देखिए कौन लिखा है, श्री पूजन साहिब। पहले ऐसे अगर आपको नॉर्मल याद होता तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो माता का आंचल पूजनीय योग है, या तो माता का आंचल पूजनीय योग होता है, किसका, माँ का, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या, साना साना हाथ जोड़िए, तो मधु कंकरिया, मतलब मधु जी ने हाथ जोड़ा। ठीक है ना, कि माफ कर दीजिए हमको सर, नहीं आज टास्क नहीं पूरा है, होमवर्क नहीं किए। तो क्या किया, कौन जोड़ा हाथ, याद रखिएगा। ये कृतिका किताब में मधु जोड़ा हाथ, तो पूरा नाम हो गया मधु कंकरिया। फिर देखना है कि मैं क्यों लिखता हूँ, कुछ नहीं कर लिख पढ़ने के लिए लिखता हूँ, और किस लिए लिखता हूँ, लेकिन कहानी का ही नाम है कि मैं क्यों लिखता हूँ। इसका पूरा नाम क्या है, पहले देखिए कि ऐसे ट्रिक के लिए अज्ञा आया, जैसे हीरानंद लिखता है। हीरानंद, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में तो आएगा सचिदानंद हीरानंद, नाम लिख के सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा, यही इनका पूरा नाम है। तो याद कैसे रखेंगे कि हीरानंद जो है वो लिखता ही नहीं है, या क्यों लिखता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, हीरानंद क्यों लिखता है भाई, परीक्षा में पास होने के लिए तुम क्यों लिख रहा है। अभी तो बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा, कल 18 तारीख बोर्ड एग्जाम है ना, तो इसलिए लिखना है। तो देखो दोनों बुक क्लियर हो गया। अगर तुम पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 1 देखो, ये दोनों पहले बुक का बताए हैं, फिर आज दोनों बुक का बताए जो बचा था। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो और 5 नंबर उठा लो, और कल एग्जाम में रगड़ दो पूरा, इतना रगड़ो कि पूरा नंबर आ जाए, 80+ नंबर आ जाए। अगर आप नहीं पढ़े हैं ना, कुछ नहीं जानते, सब वीडियो देख लो, 5 नंबर 6 नंबर देख लो। और इसके बाद जो साइंस का आएगा, साइंस का एग्जाम है आपका, फिर सांस्कृतिक एग्जाम है, फिर इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है, सब विषय का आपको इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देंगे। ठीक है, चलिए
पूरा वीडियो आप लोग आराम से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कर लीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।